उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला आज जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर एक गर्भवती महिला अचानक तेज प्रसव पीड़ा से करहाने लगी। लोग घबराए, अफरा तफरी मच गई। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस हालात में क्या किया जाए। और फिर किस्मत ने भेजा एक फरिश्ता। वो फरिश्ता कोई और नहीं, भारतीय सेना के मेजर रोहित थे। झांसी के मिलिट्री हॉस्पिटल से जुड़े मेजर रोहित अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। शोरगुल सुनकर जैसे ही उन्होंने हालात देखे, बिना वक्त गवाए कूद पड़े। न ऑपरेशन थिएटर, न मेडिकल किट, बस इंसानियत और हिम्मत का जुनून। मेजर रोहित ने आसपास मौजूद लोगों को निर्देश दिए, घबराइए मत, हमें इस महिला को और उसके बच्चे को बचाना है। वो खुद घुटनों के बल झुक गए, एक हेयर क्लिप से नाल क्लैंप की और अपने पॉकेट नाइफ से उसे काट दिया। इधर महिला की सांसें तेज हो रही थी, उधर मेजर की आवाज मजबूत गूंज रही थी, आपको हिम्मत नहीं आनी, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और कुछ ही देर में फुटओवर ब्रिज पर गूंज उठी एक नन्ही सी किलकारी। वहां खड़े लोग खुशी से चीख पड़े, तालियां बजने लगी और कईयों की आंखों में आंसू आ गए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मेजर रोहित की तारीफ की। वहीं इस कड़ी में मेजर रोहित ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं अपना एनुअल लीव लेके अपने होम टाउन के लिए निकला था। तो जैसे मैंने झांसी स्टेशन पहुंचा तो जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था, तो वहां से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई, एक व्हीलचेयर पे, और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। तो मैंने आस-पास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊँगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊँगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया। कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। उसके बाद बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने। पर माँ अभी भी दर्द में थी, क्योंकि अभी उसका प्लाजेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाजेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए। तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाजेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। और उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी, माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था, उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए, और माँ को भी इंश्योर करने के लिए। और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। ऐसी सिचुएशंस ये पहली बार नहीं है। मैंने अपने लाइफ में कभी भी जब भी कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में या कहीं पर भी, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऑफ ड्यूटी हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ जाऊँ, उसको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट दूँ और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराऊँ। और ये पहला इंसिडेंस नहीं है। रेलवे कंट्रोल रूम ने भी तेजी दिखाते हुए तुरंत मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भेजी। मां बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर मध्य रेलवे ने मेजर रोहित और अपनी मेडिकल टीम की सराहना करते हुए बयान जारी किया। ये साहस और मानवता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर मेजर रोहित की तस्वीरें और किस्से वायरल हो गए हैं। कोई उन्हें धरती का भगवान कह रहा है तो कोई रियल लाइफ हीरो। एक यूजर ने लिखा, सैनिक हर समय ड्यूटी पर रहता है, चाहे वो बॉर्डर हो या रेलवे स्टेशन। सोशल मीडिया पर मेजर रोहित रियल हीरो बन गए हैं। ये कहानी सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये इंसानियत, साहस और सेना के प्रति गर्व का सबसे खूबसूरत उदाहरण बन गया है।